कोलकाता के एनआरएस मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर्स के साथ मारपीट के बाद से पूरे मुल्क में डॉक्टर्स गुस्से में हैं। इसी मुद्दे पर पूरे मुल्क में डॉक्टर्स के ऊपर सबकी नजर है और सबसे बड़ी तंजीम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मुल्कगिर हड़ताल की है। दरअसल मुल्क के सभी मुजाहिरीन डॉक्टर रेजिडेंट डॉक्टर्स की मांगे नहीं पूरे होने से नाराज चल रहे हैं, जिसके मद्देनजर आईएमए ने पीर को पूरे मुल्क के सरकारी, गैर सरकारी मेडिकल कॉलेजेस, अस्पतालों और नर्सिंग होम्स में ओपीडी खिदमात ठप रखने की अपील की है। हालांकि मरीजों के लिए एक राहत भरी खबर है कि इस दौरान अस्पतालों में इमरजेंसी खिदमात चलती रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट पूरे मुल्क के सरकारी डॉक्टर्स की सिक्योरिटी की मांग करने वाली अर्जी पर कल सुनवाई करेगी। वहीं दूसरी जानिब ममता सरकार पर निशाना लगाते हुए आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने हमला बोलते हुए कहा कि जिससे रियासत का माहौल ना संभल रहा हो उसे राजा कहलाने का कोई हक नहीं है। दोषियों को सजा दो, गुंडों को। एक महिला मुख्यमंत्री अपनी ईगो और प्रेस्टीज को सेटिस्फाई करने के लिए पूरे राज्य और देश को दांव पे लगा रखा है। क्या आपसे यह नहीं दिखा फिर भी आप चुप रहे? क्या वो डॉक्टर की उसकी जनता नहीं है? क्या उन्होंने उसे वोट नहीं दिया था? क्या सिर्फ आम आदमी को सुरक्षा मुहैया कराना ही उसकी सर्वधर्म है? आप क्यों चुप बैठे हैं? बंगाल की मुख्यमंत्री से क्यों नहीं सवाल कर रहे? मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे उन 22-23 साल के नौनिहालों का क्या कसूर था जो कि पुलिस ने उन्हें सही वक्त पे सही सुरक्षा मुहैया कराने में असमर्थ रही। और तो और मैडम सीएम, आपने हमारे दोस्तों को धमकी देके आई कि 4 घंटों में काम पे लौटो, नहीं तो हॉस्टल से बाहर फेंक दूंगी। क्या आपके परिवार में कोई डॉक्टर नहीं है? आपके पड़ोस में कोई डॉक्टर नहीं है? क्या हमारी जान आपके लिए कोई मायने नहीं रखती है? तो अभी भी ये बहरान जो है वो लगातार जारी है और लग रहा है कि तनाज़ा इतनी आसानी से नहीं थमेगा, क्योंकि लगातार हमने देखा कि पहले ममता बनर्जी के सुर जो है थोड़े से नरम पड़े थे। उन्होंने कहा था कि जूनियर डॉक्टर से बात करने के लिए तैयार हैं। जूनियर डॉक्टर्स ने कुछ शर्तें रखी थी, ये कहा गया कि वो शर्तें मान ली गई हैं, लेकिन उसके बावजूद जूनियर डॉक्टर्स ने कहा कि उनके पास कोई रस्मी खत नहीं आया है जिसमें बाकायदा तौर पर उन्हें बुलाया गया हो। और अब ये तमाम चीजें जो है बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में कल इसको लेकर सुनवाई भी होने वाली है, पब्लिक के हक में जो पिटीशन दाखिल की गई उसको लेकर। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी बहुत ज्यादा हो रही है। इस पर बात करने के लिए तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ डॉक्टर अरुण पांडे हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं आरडीए और जनरल सेक्रेटरी हैं वो फोडा के भी। उसके साथ ही निखत अब्बास है मेरे साथ, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। ऋषि मिश्रा साहब है, सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर एसके दत्ता साहब है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। और कुछ ही देर में तन्वी दास हैं, टीएमसी की सपोर्टर हैं, वो पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर या टीएमसी सपोर्टर के तौर पर मेरे साथ कोलकाता से जुड़ेंगी। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुरुआत डॉक्टर अरुण मैं आपके साथ करना चाहूंगी। ये सब कुछ जो हो रहा है, ये मुझे बताइए कि आखिर इस मामले ने इतना तूल क्यों पकड़ा है? ऐसा तो है नहीं कि पहली बार आवाम के जरिए, जनता के जरिए किसी डॉक्टर की पिटाई की गई हो। इससे पहले भी एक लंबी फहरिस्त है, जब डॉक्टर्स की पिटाई की गई थी उसमें नेता तक शामिल थे, तब तो इस तरह का कोई एहतजाज हमने नहीं देखा था। जी देखिए, मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये देखिए वारदात हुई कब। आज लगभग 9वां दिन है। वारदात होती है पिछले संडे को रात में, और एक 23 साल के इंटर्न डॉक्टर को 200 लोग आके मारते हैं, और ऐसा मारते हैं कि वो आईसीयू में चला जाता है। रात में उसकी इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ती है। और अब इसके समस्या ये है कि उसके करियर इन फ्यूचर में वो क्या कर पाएगा, इस पे भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। और किसी भी सरकार का, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन का कर्तव्य ये होता है कि जहां घाव लगा है उस पर मरहम लगाने का काम किया जाए। लेकिन आप ये सोचिए, जो आपने बोला कि घटनाएं पहली बार तो नहीं है। हाँ, आप आए दिन हम लोग सुनते हैं कि डॉक्टर के साथ तीमारदारों की झड़प हो गई, मारपीट हो गई, लेकिन ये आपने पहली बार देखा होगा कि एक मॉब लिंचिंग की जाती है। 200 लोग आके उस अस्पताल में एक यंग डॉक्टर को, 23 साल के डॉक्टर को इतनी बुरी तरह से पीटते हैं। और आलम ये लगाइए आप
कि वो 200 जो गुंडे, मैं तीमारदार नहीं कहता उनको गुंडे कहता हूं, अगर वो 200 गुंडे किसी अस्पताल में घुसते हैं तो उस अस्पताल का माहौल का अंदाजा लगाइए, खौफ खा जाएंगे आप भी। उस अस्पताल का अंदाजा लगाइए कि जो मरीज वहां पे भर्ती होंगे उन पर मेंटली ट्रॉमा कितना आया होगा। यही 200 लोग आज अस्पताल में घुस के एक यंग डॉक्टर को मारते हैं, यही 200 लोग किसी बस में जाएंगे, उनको सीट नहीं मिलेगी, पूरे बस को आग लगा देंगे। यही 200 लोग अगर ट्रेन में जा रहे होंगे, ट्रेन में अगर उनको टिकट नहीं मिलेगा तो पूरे स्टेशन को, पूरे ट्रेन में आग लगा देंगे। तो ये लोग तीमारदार नहीं थे, पहली बात तो मैं ये क्लियर कर लूं, ये गुंडे थे, और गुंडों के साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी तरह से जानता है। दूसरी चीज, मैंने पहले कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है मरहम लगाने का। आप रात में एडमिनिस्ट्रेशन जाता, रात में चोट लगी, उस बच्चे के पास अगले दिन जाता, एडमिनिस्ट्रेशन कहता कि बच्चे तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है गलत हुआ है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हारी सिक्योरिटी की हम व्यवस्था कर रहे हैं, इस अस्पताल में सिक्योरिटी देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। होता क्या है, हमें धमकी दी जाती है, वहां पे धमकी दी जाती है कि आप 4 घंटे के अंदर। डॉक्टर अरुण, लेकिन लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अगर ये बंगाल की जगह कहीं और हुआ होता तब भी क्या इसी तरह से ही एहतजाज किया जाता? क्या तब भी इसी तरह से आईएमए की तरफ से हड़ताल बुलाई गई थी? क्या तब भी इसी तरह से तमाम रियासतों में डॉक्टर्स हड़ताल करते, एहतजाज करते? देखिए, मैंने वही कहा ना कि कभी ना कभी तो घड़ा भरेगा। पिछले कई सालों से अगर मैं पूरा 100% आंकड़े का सही तो नहीं बता रहा हूं, लेकिन तब भी जितना मुझे जानकारी है, लगभग 2 साल में 53 से 60 घटनाएं हुई हैं डॉक्टरों से मारपीट की। लेकिन ये पहली घटना है जो पूरे देश में इतने बवाल मचा के रखी है कि मैंने बार-बार मैं ये बोल रहा हूं कि पहले ये होता था, तीमारदार आया, हीट ऑफ द मोमेंट में झड़प होती थी, डॉक्टर से झगड़ा होके वो मामला शांत हो जाता था। कई बार डॉक्टर कई बार बहुत बुरी तरह से डॉक्टर्स को पीटा गया है, और मॉब जो है, पूरी की पूरी मॉब जो है वो अस्पतालों में घुसी है इसी तरह से। कभी किसी की मरीज की मौत हो गई या ऑपरेशन में किसी तरह की लापरवाही की गई, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि हमेशा हम ये सोच लें कि 100% डॉक्टर भी ठीक है। इस तरह की होती हैं चीजें, होती हैं, लापरवाहियां हो जाती हैं डॉक्टर से भी। लापरवाही का भी, जैसे नेग्लिजेंस की बात करते हैं आप, तो नेग्लिजेंस का भी एक प्रावधान है कि नेग्लिजेंस होता है तो क्या करना चाहिए। डॉक्टर नेग्लिजेंस करता है, उसके ऊपर कानून बना हुआ है। वो इवन कई बार ऐसे कई केसेस में बता सकता हूं जिसमें डॉक्टर नेग्लिजेंस में पकड़ा गया है और उसका मेडिकल रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है, उसने भुगतान की है। तो ये सब चीजें कानूनी। आप ये बताइए कि क्या अगर लेकिन मुझे बताइए कि क्या हो जाता है तो क्या कानून को हाथ में लेने की इजाजत है? क्या डॉक्टर को सजा आप देंगे? क्या डॉक्टर को मौत सजा देगी? डॉक्टर अरुण, देखिए, वायलेंस तो किसी भी तरह का किसी भी कीमत पर बर्दाश्त किया ही नहीं जा सकता। इसके लिए 0 टॉलरेंस होनी चाहिए। दूसरी बात, ममता बनर्जी ने जो किया उसका तो कोई भी किसी भी तरह सपोर्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो वहां की सीएम है और उनकी जिम्मेदारी है कि वो डॉक्टर से लेकर आवाम से लेकर सबकी हिफाजत उनका जिम्मा है। मेरा सवाल आपसे यह है, फिर मैं और मेहमानों के पास जाऊंगी, कि क्या आप और रियासतों के जो सीएम हैं या फिर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्या आप लोग उनसे भी बात करने के लिए जाएंगे? क्योंकि बंगाल का एक मसला है जहां पर वो अगर हल हो गया, बातचीत हो गई, लेकिन जो एहतजाज जो हो रहा है वो तो आप पूरे मुल्क भर में कर रहे हैं। जी, मैं बता दूं इसके बारे में। हम लोगों ने फ्राइडे को, अभी पिछले जो शुक्रवार बीता है, जिस दिन हम लोगों ने टोकन स्ट्राइक की थी, उस दिन हमारा एसोसिएशन एक डेलीगेशन माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सर से मिला और उन्होंने आश्वासन दिया। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो घटना है, वो भी एक डॉक्टर हैं और हमारी पीड़ा अच्छी तरह से समझते हैं। उन्होंने ये हमें आश्वासन दिया कि मैं खुद मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री जी से मैं बात करूंगा, और बाकी सभी स्टेटों में, बाकी जितने राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों को मैं लेटर लिखूंगा, उनके स्वास्थ्य मंत्रियों को मैं लेटर लिखूंगा कि ऐसी व्यवस्था करें कि ये जो आए दिन घटनाएं घटित हो रही हैं डॉक्टरों के खिलाफ, उस पर लगाम लगाई जाए। लेकिन हमारी मांग, आरडीए एम्स की मांग ये है कि नेशनल सिक्योरिटी लॉ लाया जाए डॉक्टरों के लिए, क्योंकि मैं बता दूं कि स्वास्थ्य का महकमा जो है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। लेकिन हमारी मांग ये है कि सिक्योरिटी जो है, अब नेशनल सिक्योरिटी इशू बनाया जाए इस डॉक्टर और जो आए दिन जो तीमारदारों के साथ झगड़ा होता जा रहा है। अगर ये इंप्लीमेंट नहीं करा पाते हैं या फिर नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं ये भयावह स्थिति और ज्यादा बेकार हो जाएगी और कहीं ना कहीं डॉक्टर देश से पलायन करने को मजबूर हो जाएगा। क्योंकि आप खुद सोचिए कि जिस देश में डॉक्टरों को मारा जाएगा, डॉक्टरों का जान का खतरा रहेगा, आप खुद सोचिए कि वो अपना डॉक्टर 100% मरीज को कैसे ठीक कर पाएगा। इवन अगर यही माहौल रहा तो हमारे जैसे डॉक्टर, चाहे कोई भी डॉक्टर अपनी जान पहले बचाएगा। कोई सीरियस मरीज जो आएगा तो पहले ही बोल देगा कि हम नहीं कर सकते इलाज। तो सोचिए कि उस स्थिति में मरीज का ज्यादा घाटा है, जब मरीज फिर कैसे। मेरे पास आपके लिए और बहुत सारे सवाल हैं डॉक्टर अरुण, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन निकत को मैं शामिल करूंगी। निकत, मुझे बताइए कि ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि दरअसल इससे पहले भी बहुत सारी इस तरह के इंसिडेंसेस हुए हैं। खुद हमें याद है, सबको याद होगा यहाँ बैठे एक्सपर्ट को भी, कि अनंत हेगड़े जो है उन्होंने कर्नाटक में किस तरह से डॉक्टर की पिटाई की थी और उनके सपोर्ट में जो डॉक्टर्स आए थे उनको भी किसी
कितनी बुरी तरीके से पीटा था, तब इस तरह का कोई भी एहतजाज हमने नहीं देखा था, ना ही कोई डॉक्टर एसोसिएशन जो है वो सामने आई थी। मेरा सवाल यह है कि इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए हैं, इसी बार इसको इतना बड़ा क्यों बनाया जा रहा है? और ये इल्जाम लगाया जा रहा है टीएमसी की तरफ से ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और ये सब कुछ बीजेपी के कहने पर हो रहा है। देखिए, आपने बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया हेगड़े जी का। ये बिल्कुल ही सिमिलर केसेस हैं, पर फर्क कहाँ है? ये बंगाल में हो रहा है और बंगाल में पहली दफा नहीं हो रहा है। ये वो चीज है जो हमने देखी है। आप तो पत्रकार हैं, मुझसे बेहतर जानती हैं कि किस प्रकार की हिंसा वहां पर होती आई है और फिर से एक बढ़ावा दिया गया है। और जो टीएमसी, जो ममता बनर्जी कह रही है कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, हाँ, लेकिन बीजेपी के थ्रू नहीं है, ये टीएमसी मोटिवेटेड है। और वही वजह है कि क्या है ना, ममता बनर्जी तलाशती हैं दिक्कतें, वो तलाशती हैं हिंसा। और आज उनकी जो हार की हताशा है, उन्हें पता है उनकी राजनीति का जो सूरज है वो पूरी तरह से डूब चुका है। लोकसभा में उन्होंने ऐसी हार कभी इमेजिन ही नहीं करी थी और आज वो देख के इतनी परेशान है, इतनी चिंतित है कि अपने ही गुंडों को, बिल्कुल तीमारदार नहीं, गुंडे, मैं खुला कहूंगी, अपनी पार्टी के गुंडों को वो उकसाती हैं, बढ़ावा देती हैं। और यही कारण है कि आज आम जनता उनकी बदौलत परेशान है। ये पहली दफा अगर होता शायद हम मान लेते कि हाँ चलिए आप टीएमसी नहीं करी, पर जो पूरे समय चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में पहला न्यूज शुरू होती थी, चुनाव शुरू होते थे, सबसे पहले तो आप ये कह रही नहीं, तो आप ये कहना चाह रही हैं कि जो वो तीमारदार वहां पर गए थे, जिस डॉक्टर की पिटाई की गई थी, वो दरअसल टीएमसी के कार्यकर्ता थे, आपका ये कहना था। लेकिन ऐसा वो क्यों करेंगे? वो डॉक्टर की पिटाई क्यों करेंगे? देखिए, हिंसा बढ़ानी है, डर नफरत का माहौल बढ़ाना है। उन्होंने अपनी राजनीति को डर और नफरत से ही सींचा है। एक नई चीज उन्होंने हिंसा अभी नहीं ऐड करी, ठीक है, अब बस खुलेआम कर रहे हैं। डॉक्टर अरुण, आप भी ये कहते हैं कि वो जो जितने भी लोग थे वो सारे टीएमसी के कार्यकर्ता थे? देखिए, मैं पॉलिटिकल हमारा ऑर्गेनाइजेशन है नहीं और हम पॉलिटिकल कोई कमेंट नहीं करेंगे। हम तो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि जो 200 लोग आए, जो 200 लोग दो लारियों में भर के ट्रक में भर के आए जो मारने के लिए उस डॉक्टर को, वो एक तो डॉक्टर को आईसीयू में पहुंचा दिया मार के, और एक को ऐसा बना दिया कि उसी हॉस्पिटल में जो डॉक्टर था वो मरीज बन गया। तो मैं तो ये कहूंगा ही नहीं कि कौन से पार्टी, मेरे लिए तो वो एक तरह से गुंडे थे। अब वो किस पार्टी से थे इससे मुझे, हमारे एसोसिएशन को मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो बस ये है कि डॉक्टर का एक सिक्योरिटी होना चाहिए, वो चाहे किसी भी राज्य में हो। किसी भी राज्य में अगर डॉक्टर के खिलाफ ये होता है, तो अगर ये इस तरह से घटना होती, हमारा एसोसिएशन आगे आता और उसका पुरजोर विरोध करता, चाहे वो कोई भी स्टेट हो या चाहे कोई भी पार्टी हो। हम बार बार यही मांग कर रहे हैं कि हर स्टेट, इसलिए मैंने कहा कि हर स्टेट में घटनाएं घटित होती हैं, इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन ये घटना अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट कर रही है। इसीलिए शायद पूरे देश के डॉक्टर आज एक साथ आए हैं और इसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। ठीक है निखत, मैं एक पॉइंट यहाँ बोलना चाहती हूँ कि शासन और प्रशासन को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। एक छोटी सी बात, आपने कहा कि क्या वो टीएमसी के थे? मुझे आप बताइए बुशरा जी कि राज्यपाल का फोन जाता है और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होने के बावजूद वहां पर फोन नहीं उठाती, क्यों? क्या ये नहीं दर्शाता कि वो इस माहौल को बदलना ही नहीं चाहती? ठीक है निखत, अपनी बात रखिएगा। मैं जरा ये विजुअल जो आ रहे हैं इनको एक्सप्लेन कर दूं। ममता बनर्जी ने डॉक्टर्स के साथ जो बातचीत के लिए मीटिंग बुलाई थी, उसके आप विजुअल्स देख रहे हैं। और ये पहला मौका है जब से ये हड़ताल हुई है कि डॉक्टर्स के साथ ये बातचीत जो है वो ममता बनर्जी की हो रही है। और हम आपको ये भी बताएं कि डॉक्टर्स ने ये मांग भी रखी थी कि लाइव तमाम टेलीविजन पर इस बातचीत को दिखाया जाए, ये उनकी पहली शर्त थी जूनियर डॉक्टर्स की। और नर्म पड़े थे ममता बनर्जी के तेवर जब बड़ी तादाद में डॉक्टर्स ने इस्तीफा दिया था। हालांकि उन इस्तीफों को मंजूर नहीं किया गया था, लेकिन जाहिर सी बात है कि ऐसे में जो मेडिकल खिदमात हैं वो पूरे वेस्ट बंगाल की पूरी तरह से ठप हो गई हैं और आवाम को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। उस आवाम को ही, जिस आवाम की हितैषी बनकर डॉक्टर्स को अल्टीमेटम दिया था ममता बनर्जी ने कि वो 4 घंटे के अंदर अपने काम पर वापस आ जाएं। मेरे साथ और तमाम मेहमान मौजूद हैं। एसके दत्ता साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप तो बंगाल की सियासत को बहुत बारीकी से देखते हैं, समझते हैं, आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? बुशरा जी, धरना दीदी के प्रदेश में यही सब चीजें होगा और ये अपेक्षित था। इस तरह से अगर नहीं होता तो वो अचंभित होता मैं, क्योंकि उनका तो सीधा एक ही चीज है कि पहले गुंडागर्दी फैलाओ और फिर ठिकरा फोड़ो विपक्ष के ऊपर। पहले ममता दीदी क्या करती थी?
जब भी किसी तरह का वहां पे हंगामा होता था तो कहते थे कि ये सब तो सीपीएम ने करवाया है। उससे पहले कांग्रेस करवाती थी, फिर बाद में सीपीएम आ गई और आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी हो गई। शुरू में जैसे ये हड़ताल जब शुरू हुआ, इन्होंने कहा कि भाजपा की राजनीतिक षड्यंत्र है इसके ऊपर, और मैं गृह मंत्रालय के जो एडवाइजरी है उसको तवज्जो नहीं देता हूं, क्योंकि जानबूझ के मेरे प्रदेश को अस्थिर बनाने की कोशिश हो रही है और एक षड्यंत्र है। उसके बाद जब इनका खुद का भांजा जो वहां पे मेडिकल पढ़ता है वो खुद जब धरने पे बैठ गया, तब ममता दीदी की जो तेवर है वो बदली। आज ममता दीदी जरा बताए ना क्या कि बीजेपी ने इनके भांजा को भी खरीद लिया है क्या, जो वहां पे हड़ताल पे बैठ गए थे। दीदी जो कुछ करती है सिर्फ अपने फायदे के लिए करती है, पर अफसोस से कहना पड़ता है कि आज जिस तरह से जनता उनके विरोध में हो गई है, ये तमाम जितने सारे चीजें हैं ना, ये सारे चीजें दीदी के ऊपर भारी पड़ रहा है। दूसरी बात यहां पे ये भी है कि इतना तानाशाही रवैया सही नहीं होता है और विनाशकालीन विपरीत बुद्धि है ये। कल तक तो कह रही थी कि मीडिया माफी मांगे इनके तरफ से डॉक्टर्स के सामने, आज मीडिया के सामने बाकायदा ये ओपन कैमरा ट्रायल क्यों दे रही है अपने आप। और ये जो वार्तालाप है, ये वार्तालाप नहीं है, ये ममता दीदी की ट्रायल है वहां पे। और सही किया है वहां के जितने जूनियर डॉक्टर्स ने। जूनियर डॉक्टर्स ने लोकसभा चुनाव के करारी हार के बाद जो दहशतगर्दी फैला के रखी थी ममता दीदी, उसका तरीका से इलाज कर दी है जूनियर डॉक्टर्स ने। ये इलाज ममता दीदी के लिए आवश्यक था और उचित था। अपेक्षित ये रहेगा कि आइंदा कानून प्रशासन के ऊपर ध्यान दे और इस तरह की कुतर्क करके चीजों को ना धूमिल करे और ना ही चीजों को डाइवर्ट करने की कोशिश करे। इनका काम है मुख्यमंत्री होने के नाते सबके लिए सुरक्षा देना और कानून व्यवस्था को बना के रखना। अगर कानून व्यवस्था अगर नहीं बना के रख पा रही है और सुरक्षा अगर नहीं दे पा रही है तो त्यागपत्र दे दे, क्यों कुर्सी पे बैठी है। दूसरी बात यहाँ पे मैं इस बात से भी इत्तेफाक रखता हूं, ये जो 200 के जो लोग आए थे, उन 200 लोगों में से आपके पारा के जो दादा होते हैं ना, यानी कि मोहल्ले के जो दादा हैं, वो मोहल्ले के दादा भी शामिल थे उस इलाके के। और मोहल्ले के दादा कौन होता है? वो टीएमसी के लोकल कार्यकर्ता होते हैं, क्योंकि उनका जो पे रोल है ना, वो पे रोल उस मोहल्ला से ही आता है। क्लब चलाते हैं और उसके लिए बाकायदा उन लोगों को फंड किया जाता है। और ये दहशत गर्दी इनका काम होता है। ये पारा के जितने सारे दादा हैं, ठीक है, 200 व्यक्ति बिना किसी राजनीतिक सुरक्षा के नहीं आ सकते और एक सरकारी अस्पताल पे आक्रमण नहीं कर सकते। ऋषि मिश्रा जी, लगातार ये सवाल उठ रहा है और बार बार ये पूछा जा रहा है कि इससे पहले भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। खुद जैसे मैंने कहा कि अनंत हेगड़े से लेकर आप देखें कि डॉक्टर कफील जो हैं, जब वहां पर गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी होती है, इंसेफ्लाइटिस से बच्चे मर रहे होते हैं, जब वो आकर बचाव करते हैं उनका, तो उन्हीं को ही बलि का बकरा बनाया जाता है, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। इससे पहले अभी हमने देखा जातीय टिप्पणी की वजह से एक जो डॉक्टर है उसने सुसाइड की थी। उससे पहले हमने देखा अनंत हेगड़े ने क्या किया। इसके अलावा ऐसी 50 से 60 इंसिडेंसेज हैं जब इसी तरह से डॉक्टर्स की पिटाई की गई है। इस बार ही ये मामला इतना बड़ा क्यों बना है? सर्वप्रथम मुसरा जी, ये सबको मानना होगा कि डॉक्टर भी इसी समाज के हिस्से हैं और इम्पोर्टेंट हिस्से हैं। और डॉक्टर को सिक्योरिटी देना हमारे हुक्मरानों का कर्तव्य है। बिल्कुल, जैसे किसी भी आवाम के लिए है। हाँ, किसी भी स्टेट में ये मामला हो और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सत्ता हो, यदि डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, क्योंकि डॉक्टर को भगवान का रूप माना गया है और डॉक्टर सिर्फ प्रोफेशन नहीं है, डॉक्टरी एक सेवा है जी। और आप यदि डॉक्टर हमारे जमीन का खुदा माना जाता है, एक तरह से कह दें कि खुदा के बाद किसी को मानते हैं तो डॉक्टर हैं। यदि हमारे समाज का एक हिस्सा यानी डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो ये चिंता का विषय है। और जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने इस सेंसिटिव सब्जेक्ट को एड्रेस किए हैं, और कहीं ना कहीं उनकी जो राजनीतिक अनमेच्योरिटी मुझे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये मामला आप सही ढंग से एड्रेस करती तो मामला जो पहला दिन क्या आपको लग रहा है कि खुद ममता बनर्जी ट्रैप में फंस गई हैं? बिल्कुल, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जो पॉलिटिकल ट्रैप है, मैं जो यदि शब्द इस्तेमाल करूं तो ममता बनर्जी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ट्रैप, और दूसरा कहीं ना कहीं उनकी जो तुनुक मिजाजी है, क्विक डिसीजन बिना सोचे समझे क्विक डिसीजन लेने की जो इनकी
एक ये है, उसके कारण ममता बनर्जी अपनी जाल में फंसती हुई नजर आ रही हैं। और आज आपको देखने को मिल रहा है कि 6 सूत्री मांग जो डॉक्टर की थी, डॉक्टर एसोसिएशन का था, उसको ममता बनर्जी ने मान लिया है। और आपके सामने में देख रहे हैं कि लाइव चल रहा है, डॉक्टरों से बातचीत चल रही है। तो कहीं ना कहीं इस लड़ाई के बीच में उसरा जी सबसे जो वर्ग पीसा जाता है, सबसे हानि पहुंचता है, वो है गरीब लोग। आप देखिए कि जिस प्रकार से आप देखिए जो एम्स में दिखाने आते हैं या कई भी हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में दिखाने आते हैं, वो गरीब लोग होते हैं, समाज के गरीब तबका होते हैं। और महीनों से वो इंतजार करते हैं। यदि डॉक्टर हड़ताल पे चले जाते हैं तो सबसे ज्यादा उनको भुगतना पड़ता है। अब छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, बिहार के ही मुजफ्फरपुर में जिस प्रकार से बच्चे प्रतिदिन मर रहे हैं, 126 से ऊपर बच्चे मरे हैं। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर यदि आज हड़ताल पे चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन बच्चों को, उन गरीब परिवार के बच्चों को भुगतना पड़ेगा। हालांकि मैं धन्यवाद देना चाहूंगा रेसिडेंस डॉक्टर को कि पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट जो है इस हड़ताल से अलग है, अपने आप को अलग रखा गया है। लेकिन जिस प्रकार से राजनीति हो रही है, डॉक्टर को सुरक्षा मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी से राजनीतिक चूक हुई है। यदि ममता बनर्जी पहले दिन जो डॉक्टरों का वो दोनों की बात कर सकती थी, वो आवाम की भी बात करती है और डॉक्टर्स की भी बात करती है। डॉक्टरों का जो मांग था कि जूनियर डॉक्टरों को जिस प्रकार से मारा गया, सही डॉक्टर अरुण ने सही कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी को इतना मारा गया उसरा जी कि वो आईसीयू में भर्ती हो गए। और ममता बनर्जी जाती हैं, दोनों डॉक्टर से बात करती है कि आप सुरक्षित हैं, आप चिंता मत कीजिए, सरकार आपके साथ है। और जिन्होंने इस प्रकार की गलती की है उसको कानून के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। आप कॉन्फिडेंस में रहते हैं उन डॉक्टरों को। एक जांच कमेटी बनाई जा सकती थी, ये देखा जा सकता था क्या डॉक्टर की कोई गलती थी वाकई में। जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने उनको जातीय धर्म का रंग देने का प्रयास किया, भाषा का रंग देने का प्रयास किया, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की किरकिरी हुई है। और मेरी बहन ने सही सवाल उठाया है कि गवर्नर ने फोन किया आपको, आपने फोन नहीं उठाया। आपको इस मामले को गवर्नर, स्वास्थ्य मंत्री, अन्य लोगों के साथ मिलकर रिजॉल्व करना चाहिए। रिजॉल्व करने के बदले आपने जो तुनक मिजाजी में आके जिस प्रकार से बयानबाजी किया, उसी का कारण है कि आज देखिए ये डॉक्टर हड़ताल जो है बंगाल ही नहीं पूरे इंडिया में स्प्रेड आउट हो गया। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा मसला है, ममता बनर्जी को इनको सॉल्व करना चाहिए। डॉक्टर अरुण, क्या ये अच्छा नहीं होता, एक अच्छा और एक ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर नहीं होता है, या एक अच्छा मैसेज आप नहीं देते उसी आवाम जो आपके ऊपर इल्जाम लगा रही है कि भाई उनकी गलती की वजह से, डॉक्टर्स की गलती की वजह से उस मरीज की मौत हो गई। बिहार में जो हो रहा है, हम ये देख रहे हैं कि हर रोज या मैं कहूं कि हर घंटे वहां पर बच्चे मर रहे हैं। अब से 130 से ज्यादा अब तक जो है बच्चों की वहां पर मौत हो गई है। जो डॉक्टर्स हड़ताल पे गए हैं या जो डॉक्टर्स लगातार ये कह रहे हैं कि जब तक उनको सुरक्षा नहीं दी जाएगी, वहां जाकर वो उन डॉक्टर्स की कमी पूरी करते या उन मरीजों के लिए एक हेल्पिंग हैंड हो जाते, तो क्या आपको नहीं लगता एक अच्छा, एक बेहतर मैसेज जाता? क्योंकि पटना के भी डॉक्टर्स जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं इस हड़ताल। नहीं, उसरा जी पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट जो है अपने आप को अलग कर चुके हैं। मैं बता दूं आपके सवाल का, जो आपने बोला कि गुड जेस्चर की होता, मैं आपको बता दूं कि मैंने कहा ना कि एम्स, आरडीए एम्स कभी भी किसी भी मुद्दे को इतनी जल्दी से एंटरटेन नहीं करता, क्योंकि हम एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट और हमारी दायित्व तो सबसे ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास देश के कोने कोने से मरीज आते हैं। और आपने एकदम सही बात बोला कि 6 महीने 8 महीने का अपॉइंटमेंट लेके मरीज आते हैं हमारे पास, तो हमारी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। आप सोचिए कि घटना कब घटी? संडे यानी कि 10 जून को। फ्राइडे को हमने एक दिन पहले यानी कि बृहस्पतिवार को हमने एक टोकन स्ट्राइक का हमने बताया कि आज हम सांकेतिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने काली पट्टी बांध के, सिर में पट्टी बांध के, हेलमेट बांध के हमने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि वहां पे पहला जो मांग ये था वहां पे वेस्ट बंगाल के जूनियर डॉक्टर्स का कि हमारी बात सुनी जाए। हमने सुनाने का काम किया प्रोटेस्ट के माध्यम से, उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने ये 24 घंटे का टोकन स्ट्राइक करने का मैंने कहा कि अगर नहीं होता है तो फ्राइडे को हम लोग टोकन स्ट्राइक करेंगे। हमने 24 घंटे का टोकन स्ट्राइक करके सैटरडे को हम वापस आ गए। फिर हमने 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया कि अगर 48 आवर्स के अंदर वहां पे जो सॉल्यूशन नहीं होता है तो हम लोग मंडे को फिर से अपनी स्ट्राइक पे करेंगे। ओपीडी और रूटीन सेवा हम लोग नहीं करेंगे। आप खुद सोचिए, गुड जेस्चर, पूरे हिंदुस्तान के डॉक्टर्स अगर एक साथ आ रहे हों और एम्स आरडीए ये डिसीजन लेता है कि हम काम करेंगे 3 घंटे तक, तो ये एक गुड जेस्चर पूरे हिंदुस्तान में हमने सेट किया एज ए डॉक्टर, क्योंकि पेशेंट हमारे पास आता है, पेशेंट के लिए हमने
3 घंटे ओपीडी और रूटीन सेवा दी। आज भी अभी भी अगर आप किसी अस्पताल में चले जाइए तो इमरजेंसी आईसीयू सेवा अभी भी एकदम सुचारू रूप से चल रही है। लेकिन अभी भी 100 से ज्यादा मैं 40 ऑपरेशंस सेकंड में जो खत्म करूंगा, 40 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करूं। सुशीला जी, इस इमरजेंसी बात- सेवाएं और आईसीयू सेवाएं अभी भी सुचारू रूप से चल रही है। सही बात। तो ये गुड जेस्चर के कारण मरीजों की दयनीय स्थिति को देख के, क्योंकि देश हमारा गरीबों का देश, एकदम भाई साहब ने एकदम बात सही कही। और ये सोचिए, ये तो डॉक्टर की बात है, आप खुद सोचिए कि जिस वर्क प्लेस पे आप खुद ही सिक्योर ना हो, आप 100% कैसे दे सकती हो? जब वो डॉक्टर मरीज के साथ जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा हो, मैं आप लोगों के पास- जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा हो, जिस देश में WHO का जो ये है स्टैंडर्ड मापदंड है कि 1000 पे एक डॉक्टर होना चाहिए इंडिया में, लेकिन जिस देश में 1500 लोगों पे एक डॉक्टर है, डॉक्टर के इसी प्रकार से कमी है। 1900 अगर ऐसे मारते रहे तो जैसे होता है ना इंडेंजर्ड स्पीशीज, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, इसी तरह झगड़ा होता रहा, इसी तरह डॉक्टरों पे 1900 लोगों पे एक बेड है पूरे इंडिया में। इसी तरह पब्लिक तो आप मारती समझ रहे, सकते गुंडे हैं मारते कि रहे, डॉक्टरों की कमी किस प्रकार से, और डॉक्टर को यदि आप सम्मान नहीं देंगे, डॉक्टर को यदि में आ नहीं जाएंगे। देंगे